हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 6 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन रिसीव्ड द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट द फर्स्ट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम होस्टेड इन मास्को। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने मास्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन का अवार्ड प्राप्त किया है। आपके ऑप्शन है अभय चेरी, शांता थौतम, दीप कुमार साहू या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये अवार्ड जीता है शांता थौतम ने। सो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, तेलंगाना चीफ इनोवेशन ऑफिसर शांता थौतम रिसीव्ड द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट द फर्स्ट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम hosted in Moscow. And the award is given for outstanding contribution to Sustainable Development Goal 4, which ensures inclusive and equitable quality education and promotes lifelong opportunity for all. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following metro cities started selling tourist smart cards from its selected metro stations through dedicated counters? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस मेट्रो शहर ने अपने चयनित मेट्रो स्टेशनों से समर्पित काउंटरों के माध्यम से पर्यटक स्मार्ट कार्ड बेचना शुरू किया है। आपके ऑप्शन है बेंगलोर, चेन्नई, न्यू दिल्ली या जयपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा करने वाला शहर है नई दिल्ली। सो Delhi Metro Rail Corporation has started selling tourist smart cards from its selected metro stations through dedicated counters. और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो है to facilitate the G20 delegates and international visitors who might be interested in exploring the prominent tourist places of the capital city as they arrive in Delhi. The tourist smart cards will be available in two categories of 1-day validity and 3-day validity cards, offering unlimited rides in the metro network. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following was awarded the 8th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसको 8वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं आर समीयप्पन, PV सत्यनारायण, VP शोभा कुमारी या फिर T वेंकटेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये अवार्ड दिया गया है PV सत्यनारायण को। सो PV सत्यनारायण, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एट द एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, वॉज प्रेजेंटेड 8th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड, and he received the award in recognition of his contribution to the development of high-yielding rice varieties that exhibit resilience against pest and environmental challenges. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which significant monument of Mahatma Gandhi was unveiled by the President Draupadi Murmu in New Delhi in September 2023? आपसे पूछा जा रहा है, सितंबर 2023 में गांधी म्यूरल, महात्मा गांधी 12 फीट हाई स्टैचू, पीस मेमोरियल ऑफ महात्मा गांधी या फिर गांधी मेमोरियल पार्क। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये स्टैचू अनवेल किया गया है महात्मा गांधी का 12 फीट का नई दिल्ली में। So Gandhi Vatika is equipped with several statues of Gandhi, all in different postures. A new feature, a selfie point, was added for the enhancement of visitors' experience. And during the event, President Murmu highlighted the significance and global impact of Gandhi's values and ideals, emphasizing his advocacy of non-violence during times of global conflict and violence. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where are the 3 special lounges set up to welcome the heads of state for the G20 summit? आपसे पूछा जा रहा है, G20 शिखर सम्मेलन के राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत के लिए 3 विशेष लाउंज कहाँ स्थापित किए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं एट द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस,
at the Indira Gandhi International Airport in national capital, at New Delhi railway station, या फिर none of these? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये स्थापित किया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। So these lounges are designed to enable teams of officials accompanying the leaders to complete the necessary paperwork and leave the airport through the technical area without disturbing the regular flow of passengers. The airport and in particular Terminal 3 has been well decorated for the occasion, highlighted with a prominently displayed illuminated G20 logo. आप लोग इमेज में देख सकते हैं कि टर्मिनल 3 को किस तरीके से सजाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल टीचर्स डे 2023? आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2023 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं रिविटलाइजिंग लर्निंग, पुटिंग टीचर्स फर्स्ट, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर एजुकेशनल रिवाइवल, या फिर रिकवरी एंड रिन्यूअल, टीचर्स एट चेंज एजेंट्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस वर्ष नेशनल टीचर्स डे की थीम है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। सो नेशनल टीचर्स डे की बात करें तो इट इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन द 5th of September every year and it is the day to honor and celebrate the contributions of teachers to society. The day is also observed as a tribute to the memory of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the second President of India from 1962 to 67. और आपने देखा इस वर्ष की थीम है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has witnessed the highest dengue death rate in the world in September 2023? आपसे पूछा जा रहा है सितंबर 2023 में किस देश में विश्व में सबसे अधिक डेंगू मृत्यु दर देखी गई है। आपके ऑप्शन हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या ब्राज़ील। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत्यु दर सबसे ज़्यादा देखी गई है बांग्लादेश में। So on September 2, Bangladesh recorded 21 dengue-related deaths, the highest number in a single day this year. Now Bangladesh ranks second globally in dengue-related cases as Brazil is in the first position. But when it comes to the death rate, the South American nations lags behind Bangladesh. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।